ये उनकी टीम अभी भी 15 अंकों का लीड बना करके रखी है। और नरेंद्र कंडोला वक्त निकालते हुए वक्त निकालेंगे। और यहाँ पर कबड्डी लवर्स देखिए, पवन के फैन क्लब देखिए, हर जगह जहाँ पवन जाता है वहाँ पर उनके फैन मौजूद ही रहते हैं। तो बहुत मेरा भी फेवरेट प्लेयर है पवन। यहाँ पर एक कुछ फेवरेट काम किया पल्ले ने तेलंगाना के लिए। चलो यहाँ पर ऑल आउट हो सकता है क्या चंडीगढ़? क्या अगर ये टैकल सक्सेसफुल, यहाँ पर एक मूवमेंट देखेंगे, किक करने का प्रयास था, सामने लेफ्ट कॉर्नर आया था और ये हैंड टच किया, लेकिन अभी ये ऑल आउट नहीं, नहीं मौका नहीं देने वाले हैं। नरेंद्र एक पॉइंट लेके जा रहा है वापस। जी हाँ, 30 और 15 नरेंद्र कंडोला। और 2 मिनट से कम का खेल शेष है यहाँ पे। सभी खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। पवन शेरावत। पवन शेरावत का इंतजार, और पवन आ गया मैट पे। मैं कहूँगी यहाँ पर अभी जो सीन है, मतलब अगर ये सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, अगर रेडर 2 पॉइंट ले जाए तो क्या चंडीगढ़ ऑल आउट होगी या ये बचा लेंगे और पवन ने गलती की? और पवन अपने साथी को देख रहे थे कि भाई तुम क्यों नहीं आए, मैं वहां पकड़ रहा था, मुझे आप अकेले छोड़ दियो। पवन का ऐसा एटीट्यूड है, मुझे बहुत, अभी कॉम्बॉक्स में बैठी हूँ लेकिन मैं बहुत हंस रही हूँ, क्योंकि लुक एट दिस, वो कितना इजी वे से खेल रहा है, मतलब एकदम फ्री खेल रहा है, क्योंकि उसके टीम ने उतनी लीड ले चुके हैं, उसकी टीम मतलब लीड कर रही है, तो वो थोड़ा इजी इजी खेल रहा है पवन। जी हाँ, और यहाँ पे ब्रेक लिया गया है। और ये ज़रूरी भी है ना कि आपको पता होना चाहिए, चाहे कबड्डी का मैदान हो, ज़िंदगी की मैदान हो, वहाँ पे रेस्ट कब लेना है और कब अपना वो जो फिफ्थ गियर, उस मोड में आपको आना, वो बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए। चंडीगढ़ यहाँ पे पहले हाफ में बखूबी शानदार खेल दिखाते हुए 32 और 16 का स्कोर है। और देखिए पूरे 7 खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। वहाँ पर बोनस दिया गया है नरेंद्र कंडोला को, और उन्हें इनवाइट किया जा रहा है कि अगर पॉइंट चाहिए तो अंदर तक आइए। क्या यहाँ पे कंडोला साहब ने कुछ टच पॉइंट्स लिए हैं? एटीट्यूड से तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि लिए हैं, और पूछ रहे पीछे मुड़ के कि क्या करूं, वापस आऊं कि नहीं आऊं, क्योंकि अकेले बचे हैं वो। और यहाँ पर पवन की नजरें टिकी है, वहाँ पर क्या होने वाला है अभी, ऑल आउट होने वाली है चंडीगढ़, लेकिन एक पॉइंट लिया है यहाँ पर वापस सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। और ये वापस रेडर सक्सेसफुल, पल्ले पल्ले एक किक की और एक पॉइंट लेके गया। जी हाँ, एक पॉइंट, और फिर से वही दृश्य देखने को मिल रहा है। 34 और 17 का स्कोर है। नरेंद्र कंडोला साहब यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए हैं। बोनस तो निश्चित रूप से उन्हें दे दिया गया है। सभी खिलाड़ी बिल्कुल एंड लाइन से सट कर खड़े हैं। और लगातार नरेंद्र कंडोला को कहा जा रहा है, यहाँ पर कंडोला साहब आप फंस गए हैं, कोई मौका नहीं। और जिस ऑल आउट का हम इंतजार कर रहे थे कि मैच में वापसी होगी, तेलंगाना ने एक छोटा सा मिनी कमबैक किया है। मिनी कमबैक किया है, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र कंडोला का क्या सुपर 10 हुआ है इस बोनस के साथ? क्योंकि रेड के लिए आए थे तो 9 पॉइंट तो उन्होंने अर्जित किए थे, लेकिन शायद ये बोनस है और सुपर 10 उनका हुआ है। यहाँ पर हाफ टाइम और चंडीगढ़, यस 35 और तेलंगाना 20, 15 पॉइंट की लीड चंडीगढ़ के पास है। हाफ टाइम स्कोर। जी हाँ, मैच समरी पे नजर डालेंगे। मैच समरी, मैच नंबर 6, 35 और 20 का ये स्कोर। रेडिंग में भी चंडीगढ़ आगे है 22 और 13। टैकल्स लगभग बराबर, एक तरफ है 7 चंडीगढ़, 5 तेलंगाना। ऑल आउट्स की बात करेंगे तो 2 पॉइंट मिले हैं तेलंगाना को, 4 पॉइंट मिले हैं चंडीगढ़ को, एक्स्ट्राज में 2 पॉइंट। लेकिन सुपर रेट्स और सुपर टैकल्स की बात करेंगे तो वहां पर तेलंगाना ने बाजी मार ली है। और अभी तक का जो प्रदर्शन है उसमें नरेंद्र कंडोला बेस्ट रेडर रहे हैं फिलहाल तक। और विशाल भारद्वाज 3 पॉइंट बेस्ट डिफेंडर अभी तक। यहाँ पर मैच समरी देखिए, स्ट्राइक रेट देखेंगे तो तेलंगाना का 25 में से 8 सक्सेसफुल रेट स्ट्राइक रेट है, चंडीगढ़ का 25 और 15, मतलब स्ट्राइक रेट में भी चलो लीड कर रहा है चंडीगढ़, लेकिन तेलंगाना भी कुछ पीछे नहीं है। अभी सेकेंड हाफ बचा है तो कमबैक करने के चांसेस है, थोड़ा ईज में जा रहे हैं चंडीगढ़। और यहाँ पे तो क्या सब्सिट्यूट हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है, हाँ रिवाइवल हुआ है शायद से।
जी हाँ, यहाँ पे हम थोड़े से हाइलाइट्स को देखते हुए, राकेश ने 9 पॉइंट और उनका स्ट्राइक रेट है 100%। जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट्स लिए राकेश ने, सुपर रेड उनकी हुई थी, और जिस तरीके से तेलंगाना का डिफेंस उन्होंने तोड़ा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चंडीगढ़ के टीम से अगर राकेश लीड कर रहे हैं रेडिंग डिपार्टमेंट में, अच्छे खासे दो कॉर्नर मौजूद है चंडीगढ़ के पास, तो पवन को टेंशन की कुछ बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस और टफ होंगे और उसकी एनर्जी उनको बचा के रखनी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर फ्यूल मेरे गाड़ी का कम हो जाएगा तो मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। और यहाँ पर रेड कर तेलंगाना के रेडर को जिस तरीके से चंडीगढ़ के डिफेंस ने रोका, बात करूंगी खासकर विशाल भारद्वाज की, पल्ले हो, शिव कुमार हो, राजू, जिस तरीके से उन्होंने टैकल की, एंकल होल्ड किया, फ्रंटल ब्लॉक किया, तो काबिले तारीफ था। और जिस तरीके से उनके डिफेंस में से मिस्टेक भी हुई तेलंगाना के, तो इसके लिए अभी चंडीगढ़ ये इतना लीड कर रही है। और हाफ टाइम मैच शुरू हुआ है नवनीत यहाँ पर। जी हाँ, हाफ टाइम शुरू हुआ है। यहाँ पे हनुमंतु तेलंगाना की तरफ से रेड लगाने आए थे और उन्हें पकड़ा गया है। एक और पॉइंट यहाँ चंडीगढ़ को मिलेगा। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से ये गेम होता हुआ 37 और 20। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना यहाँ पे अग्रेसिवनेस दिखाए। लगातार वो पीछे खेल रही है। विशाल यहाँ पे, विशाल चहल चहलकर्मी करते हुए पूरे कोर्ट को कवर कर रहे हैं। ये चहल और पहल दोनों करनी पड़ती है, क्योंकि कबड्डी गेम ही वैसे। और डिफेंस को डिसबैलेंस किया, लेकिन काबिले तारीफ एंकल होल्ड किया, डाइविंग एंकल होल्ड किया विशाल। मतलब क्या कहूँ, ये एक्शन जैसे ही राइट कॉर्नर आया, देख सकते विशाल ने जंप करने की मूवमेंट ली, लेकिन जंप इन मूवमेंट में भी उन्होंने एंकल होल्ड किया, पकड़ के रखा ग्रिप को। जी हाँ, मैच से, लेकिन अगर ग्रिप की बात करेंगे तो तेलंगाना से अभी फिलहाल ग्रिप बहुत दूर है। ग्रिप बनाया है चंडीगढ़ ने। और नरेंद्र कंडोला, उनका प्रदर्शन रहा है अग्रणी। फिर से एक बार लग रहा है, जी हाँ, यहाँ पे नरेंद्र जाएंगे, नहीं, राकेश यहाँ पर गए हैं। राकेश तो अभी थोड़ा टाइम पास करेंगे, वक्त निकालेंगे, वक्त काटेंगे, क्योंकि उनको एक बात पता है, अगर एग्रेसिवली वो खेलेंगे इतना लीड हासिल करने के बाद, तो शायद से तेलंगाना का डिफेंस एग्रेसिव होके हावी हो सकता है उनके रेडर के ऊपर। ऐसी कबड्डी की मैचेस हुई है कि इस गलतियों के वजह से अच्छी अच्छी टीम लीड लेके भी हारती हुई नजर आई है नवनीत। जी हाँ, इसीलिए ज़रूरी है कि कभी कभी होता है ना, जब हम एग्ज़ाम देते हैं मेघाली, और अगर पास मार्क्स 20 नंबर है तो उस हिसाब से पेपर दीजिए, और 40 नंबर है तो उस हिसाब से दीजिए। और कभी कभी कोई पेपर में 80% भी पास मार्क्स रहता है, तो जैसा मौका वैसा ही आपको मारना पड़ेगा चौका। लेकिन यहाँ पर चौका मारा है चंडीगढ़ की टीम ने फिर से एक बार। राइट इन पे खड़े थे पवन सेहरावत। पवन कहाँ कहाँ से टैकल करेंगे पता नहीं रहता नवनीत। मतलब रेडर को चौकन्ना रहना पड़ेगा यहाँ पर। राइट कॉर्नर से टैकल की, राइट इन से टैकल की, एडवांस टैकल यहाँ पर पवन ने किया। यहाँ पर विशाल चहल रेड के लिए चहल पहल उनकी चालू है। पहले रेड में उन्होंने अच्छा खासा एक पॉइंट लेके तो गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता खाली हाथ वापस अपने कोर्ट में। जी हाँ, और आप कह रहे थे कि पवन कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं चलता। तो बात है, पवन का मतलब होता है हवा, और हवा तो हर तरफ है ना। यस, सही सही कहा आपने। मतलब पवन जी पवन वायु का वेग, उनका वेग कोई पकड़ नहीं सकता, उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता। अगर उनकी गति को रोकना है तो एक्स्ट्रा अफोर्ड सामने वाले को लेने पड़ेंगे। मतलब बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करना पड़ेगा वहाँ पर। और विशाल चहल वापस से उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर अर्जित किया है। हम युवा रेडर है, अच्छे रेडर है, मतलब स्किल भी उनकी अच्छी दिख रही है यहाँ पर जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। लेकिन चैलेंजिंग आगे यहाँ पर देखिए, एक अच्छा किक किया इन्होंने कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, सामने वाले डिफेंस को मौका नहीं दिया। और ये ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, क्या हो रहा है, क्या क्या रेडर सेफ है? नहीं, रेडर आउट। जी हाँ, रेडर आउट। और 39-21 ये स्कोर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेडर आउट हुआ है, इसका रीप्ले एक बार हम फिर से देखेंगे।
और फ्रंटल ब्लॉक आया, नीचे से फोर्स लगाए, अकेला खिलाड़ी और वहां पर हिम्मत नहीं हारे, और फिर बहुत अंत में बाकी खिलाड़ियों का साथ मिला। लेकिन वो जो ऐसा लग रहा है यहाँ पर, राकेश साहब आप कह रहे थे कि टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास के साथ क्या उन्हें चाय भी दे दिया जाए, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे। कम से कम एटलीस्ट वहां पे चाय पियेंगे तो देह में गर्मी बनी रहेगी। ऑलरेडी अहमदनगर में बहुत गर्मी है यहाँ पर, तो मुझे ऐसे लगता है चाय के अलावा उनको नींबू शरबत या कुछ अलग कोल्ड ड्रिंक दी जाए, क्योंकि बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। और ये विशाल भारद्वाज का इन्होंने पॉइंट लिया है, बहुत बड़ा पॉइंट लिया है इन्होंने। चलो अभी सेकंड हाफ है, तो देख सकते हैं एडवांस में आया विशाल और नज़र थी, तो यहाँ पर क्या विशाल को हैंड टच किया कि लेफ्ट कर, या विशाल को हैंड टच किया और विशाल चल रेड के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और आपने कहा बहुत गर्मी है, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे एक बार पकड़ा गया है तेलंगाना के तरफ से। और मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था, 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, अभी अभी, और यहाँ पर हवा में उड़ा दिया है। यस, टेम्परेचर तो चेक किया है यहाँ पर, यहाँ पल्ले आया है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा है कुछ बढ़ता हुआ। यहाँ पर रेडर को आउट ऑफ द बाउंड किया है। कमाल का डैश, व्हाट अ डैश, मतलब पल्ले ने राइट कॉर्नर पे डीपली अटैक किया था, किक इनिशिएट की थी, और टाइमिंग टैकल डैश मूवमेंट कमाल का। राकेश संयोग आया है रेड के लिए, 9 रेड पॉइंट्स। अच्छा, सुपर 10 के लिए खाली 1 पॉइंट दूर है जनाब अभी फिलहाल। जी हाँ, सुपर 10। और ये जब छोटी छोटी नंबर्स रहते हैं, ये खिलाड़ी को मोटिवेट करती है। यहाँ पे फिर से एक बार तेलंगाना के लिए सिर्फ यहाँ पे 4 खिलाड़ी मौजूद है। रेड लगाने के लिए आए हैं केतावत हनुमंतु। देखना है हनुमंतु साहब क्या करते हैं। 6 का यहाँ पे डिफेंस है, 3 चेन बना करके खिलाड़ी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि केतावत साहब आपको मैं पकड़ूंगा। लेकिन क्या होता है, ये आने वाला सिर्फ 10 सेकंड बचाएगा, और क्या शानदार फोर्स के साथ अपने कोर्ट में वापस गए। राइट कॉर्नर से इनिशिएटिव आया था, देख सकते हैं, मतलब एडवांस होल्ड करने की कोशिश, लेकिन हर बार एडवांस टैकल सक्सेसफुल नहीं होती नवनीत। अगर एडवांस टैकल हो भी तो खुद पे इतना दम होना चाहिए कि खुद के दम पर वो टैकल सक्सेसफुल करे। एडवांस टैकल में आपको सपोर्ट मिले तो सपोर्ट की उम्मीद ना करे। जी हाँ, सपोर्ट की उम्मीद ना करें, लेकिन जिंदगी में तो सबको सपोर्ट की उम्मीद होती है ना। और जब वो सपोर्ट नहीं मिलता तो हम शिकायत भी करते हैं, "हाँ, तुमने ऐसा किया वैसा किया", इस तरीके की बातें अक्सर होती है। गणेश यहाँ पे आए हैं। ये कुछ खास कोशिश नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के टीम और प्लेयर्स भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लीड गया है। लेकिन अभी तो फिलहाल 12 मिनट्स 13 मिनट्स ऑलमोस्ट बाकी है यहाँ पर। क्या यहाँ पर सुपर 10 कंप्लीट होगा, देखा जाए। और यस यस, यहाँ पर कोशिश थी राइट इन की, थाई होल्ड डाइविंग थाई थाई होल्ड की, राकेश के ऊपर इनिशिएट किया था उन्होंने फुटवर्क पे। जैसे ही आगे बढ़े राकेश, तो राकेश के ऊपर डाइविंग थाई होल्ड से एंकल होल्ड पे ग्रिप आई थी, लेकिन राकेश बच निकले वहाँ से। अच्छा प्रदर्शन। और ये यहाँ पर विशाल भारद्वाज को आउट किया, रिप्ले में कुछ मूवमेंट निकल गया। जी हाँ, कुछ मोमेंट्स वहाँ निकल गए, और वहाँ पे राकेश का छलांग अच्छा था, विशाल चहल। और आपने कहा पहल जरूरी है, चहल जरूरी है। क्या मेघाली आप कुछ शायरी भी करती हैं, क्या कुछ कविताएं लिखती है? क्योंकि कितनी खूबसूरती के साथ आपने कहा ना, चहल भी जरूरी है, पहल भी जरूरी है। थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ, ज़्यादातर सुनती हूँ। मुझे बहुत शौक है नवनीत, पता नहीं क्यों, मतलब इंस्टा रील पे भी या यूट्यूब पे भी मैं शायरी सुनती हूँ। और मैं पसंद करती हूँ शायरी सुनना, क्योंकि मैं जब खेलती थी मेरे टाइम पे, तो ये सब मोटिवेट करते हैं, अपना मूड चेंज करती है ये सब चीज़ें। तो डिपेंड्स है कि आप किस शायरी सुनते हो उस टाइम पे। जी हाँ बिल्कुल, मेघाली आपका नाम, और आपके नाम में मेघा यानी कि बारिश, बादल। तो वो जो बारिश होती है वो, उससे मन शांत होता है, और शेरो शायरी से भी मन शांत होता है। ज़रूर, बारिश से मन शांत ज़कील होता है, लेकिन बारिश बहुत खौफनाक भी साबित हुई है, जब जब उसने बारिश ने रौद्र रूप धारण किया है। तो जब कोर्ट में रौद्र रूप धारण करने की बात आती है तो कर लेती थी, लेकिन अभी फिलहाल अपनी कमेंट ही थोड़ी चल रही है नवनीत, तो सॉफ्टली चलने दो। यहाँ पर विशाल का प्रदर्शन ठीक ठाक है, पॉइंट लिया भी है, टैकल भी हुई है,
और एम्प्टी हैंडेड वापस भी गए। जी हाँ, रौद्र रूप आपने कहा। और ज़रूरी है ना कि जहाँ पे जो ज़रूरत हो वहाँ पे वो हो। मैदान में तो आपको एकदम वो रौद्र रूप दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जब थोड़ा सा मैदान के बाहर आते हैं तो ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और वो आपके आवाज़ में, वो आपके कमेंट्री में झलक रहा है। थैंक यू सो मच, इट्स बिग बिग कॉम्प्लीमेंट्स फॉर मी नवनीत। इस बात पे एक चाय जरूर पियेंगे जब मिलेंगे हम तो। जी हाँ, 42 और 25, और उठा करके पटक सा दिया। अच्छी टैकल थी, फ्रंटल ब्लॉक अच्छा था और सपोर्ट अच्छा था। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला मुझे यहाँ पर। और गणेश की रेड है तेलंगाना से, कुछ खास कोशिश नहीं कर रहे, मतलब उनको प्रेशर है चंडीगढ़ के डिफेंस का। जिस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर से गलती हुई है, सेल्फ आउट हो गया लेफ्ट कॉर्नर। मतलब उनकी फुटवर्क इतनी तगड़ी थी कि डिफेंस थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, लेफ्ट कॉर्नर आउट ऑफ बाउंड, सेल्फ आउट हो गए। जी हाँ, सेल्फ आउट, लेकिन यहाँ पे राकेश चंडीगढ़ की तरफ से। और मैं बीच बीच में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ का जो मैप आप देखेंगे ना, वो है बिल्कुल सैफरन ऑरेंज कलर का, और तेलंगाना के कपड़े ऑरेंज है, तो मैं बीच में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। चंडीगढ़ 42 और 27 तेलंगाना। इन जनाब की सुपर 10 तो कंप्लीट हो गई राकेश की। मतलब सोने पे सुहागा, दो दो रेडर, दो दो सुपर 10 चंडीगढ़ की टीम में। और ये सुपर टैकल सिचुएशन ऑन, पल्ले आया है, क्या होगा, पल्ले को रोक पाएंगे? अरे टी शर्ट, और ये सुपर रेड, क्या ऑल आउट हुआ? यस, 3+2, 5 पॉइंट्स, तेलंगाना कमबैक कर रही है नवनीत। क्या रेड हुई बल्ले की। जी हाँ, सुपर रेड। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रिप्ले में हम देखेंगे, और दो खिलाड़ी वहां पे जर्सी पुल भी हुआ है, लेकिन मध्य रेखा को क्रॉस किया। शायद पवन का थोड़ा सपोर्ट लेट आया, पवन सोच रहे थे पवन कि मैं जाऊं ना पवन जाऊं। सोच नहीं रहे थे। पवन वहां पे रेफरी की भूमिका में एकदम कोर्ट के अंदर ऐसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और फिर ऐसे हाथों को ऊपर करके दिखाया कि आउट हो गया। मैं मैं कभी से बोल रही हूँ, मैं जिस जब जब मेरी नजर जा रही है पवन के ऊपर, नवीन आई कांट कंट्रोल, मतलब खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। इतनी हंसी आ रही है पवन का वो फेस देख के, उसका एटीट्यूड देख के। मतलब उस पवन ने इतने एक्सपीरियंस मैचेस खेले हैं, इतने टफ मोमेंट उस बंदे ने फेस किया मैचेस में। तो वो रिलैक्स है कि ही नोज कि अगर मैं रिलैक्स रहूंगी तो भी मेरी टीम खेल लेगी यार, डिफेंस में भी और रेडिंग में भी। जी हाँ, और तेलंगाना को अगर आप देखेंगे मेघाली, तो उन्होंने कुछ हद तक वापसी की है। आपको याद होगा कि स्कोर एक वक्त 34 और 17 था, और अगर आप उस पॉइंट से देखेंगे तो तेलंगाना को मिल गए हैं 15 पॉइंट। वहीं पिछले उसी पीरियड के दौरान सिर्फ 8 अंक चंडीगढ़ को मिले हैं। गणेश यहाँ पर आए हैं, क्या करते हैं गणेश? क्या कुछ पॉइंट्स ले करके अपने टीम का जो फ्लो है, मोमेंटम है, और उसको बेहतर से बेहतरी की तरफ ले जाएंगे? लेकिन फिलहाल गणेश एम्प्टी हैंडेड, और यहाँ पर पवन आए हैं। ओवर टू यू मेघालय, आप बताइए क्या इस सीन में हो रहा है। डू और डाई रेड यहाँ पर पवन की, और पवन 3 रेड पॉइंट पवन के। नवीन, क्या मैं गलत हूँ? यहाँ पर डू और डाई रेड दिखा रहे हैं और पवन से कुछ एक्शन नहीं हो रही है क्या? स्क्रीन पर कुछ गलत दिख रहा है कि डू और डाई रेड शुरू है या नहीं है? जिस पवन का एटीट्यूड, क्या बोनस लिया है पवन ने? नवनीत, डू और डाई रेड ये तेलंगाना से, और कोशिश है पॉइंट लेने की यहाँ पर। बोनस ऑन यहाँ पर है। विशाल चहल की रेड चंडीगढ़ से। जी हाँ, विशाल एक बार फिर से 42 और 32 का स्कोर, और 7 मिनट से कम का खेल यहाँ पर बचा है। बोनस पॉइंट तो लिया है, बोनस का प्रयास तो किया है। डिपेंड है रेफरी के ऊपर, अगर उनको क्लियर लगा तो देंगे, लेकिन शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि बोनस नहीं था प्रॉपर यहाँ पर। यहाँ पर रेफरी कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर तेलंगाना के प्लेयर्स भी कुछ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नहीं,
कंटिन्यू मैच करेंगे यहाँ पर, डू और जी हाँ, डाई। और बिल्कुल डू और डाई रेड। यहाँ पे गणेश आए और 4233 का स्कोर। यहाँ पे डू और डाई रेड में सफलता मिली है गणेश को। अच्छा टाइमिंग होल्ड किया था, लेकिन एडवांस था, बहुत ही एडवांस गए, मतलब ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर एडवांस जाने की। रेडर बहुत ही बकलाइन के बाहर था। अगर आप डाइविंग होल्ड करते हो, डाइविंग एंकल होल्ड करते हो, तो उसका बेनिफिट रेडर को मिल सकता है अगर बकलाइन के बाहर हो तो, क्योंकि पोजीशन मिड लाइन की तरफ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन चंडीगढ़ की बढ़ रही है। राकेश का अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर अपने रेडिंग पॉइंट में स्किल ऐड करते जा रहा है और रेड पॉइंट भी ऐड करते जा रहा है। अच्छी किक की कॉर्नर पे। जी हाँ, अच्छी किक। लेकिन यहाँ पर कौन है? पल्ले साहब। क्या पल्ले मल्लिकार्जुन कुछ और पॉइंट्स ला करके यहाँ पे चंडीगढ़ पे प्रेशर बना सकते हैं? नहीं, ये देखना है, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लाएंगे तो वो जो नज़दीकियां हैं, ये जो 9 पॉइंट का डिफरेंस है, वो और कम होगा। चंडीगढ़ पे शायद कुछ प्रेशर बने। और जैसा कि आपने कहा था मेघाली, इस मैच में निश्चित रूप से ये जो टीम है तेलंगाना की, वो वापस आ रही है। नवनीत, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी टीम को आप अगर लूज टेकन ऑफ ग्रांटेड पकड़ोगे तो कभी भी वो खौफनाक साबित हो सकती है। लेकिन ऐसे मिस्टेक्स अभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 मिनट कम से कम बचे, 440 442। तो यहाँ पर ये ऐसे सिली मिस्टेक अगर होगी तो शायद से कम बैक नहीं कर पाएंगे तेलंगाना। जी, क्या क्या मस्त शब्द का आपने प्रयोग किया, सिली मिस्टेक। क्या आप एग्जाम में कभी सिली मिस्टेक करती थी? लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं गणेश के द्वारा। गणेश मध्य रेखा को क्रॉस करेंगे। अच्छा, इसके नहीं, यहाँ पर बोथ आउट, रेडर और डिफेंडर दोनों। देखेंगे क्या एक्शन हुआ। हैंड टच का प्रयास, रेडर लॉबी में गया था आउट ऑफ द कोर्ट, लेकिन डिफेंडर भी यहाँ पर आउट ऑफ द कोर्ट गया। जी हाँ, 45 और 35 का ये स्कोर। और यहाँ पे देखिए विशाल, यहाँ पे कोई चहल पहल नहीं कर पाए, उन्हें पकड़ा गया है। चहल भी नहीं नहीं चलेगी, पहल भी नहीं चलेगी, चलेगी तो अपनी ही, ऐसे कुछ चंडीगढ़ का रेडर। तो यहाँ पर अच्छा मौका मिला उनको टैकल करने का, टैकल इनिशिएट किया, तुरंत सपोर्ट आया। और मैं कहूँगी अगर चंडीगढ़ के रेडर को इन्हें रोकना है तो कॉम्बिनेशन टैकल में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो रेडर है चंडीगढ़ के एक्सपीरियंस लेवल के हैं और उसका उपयोग वो कर रहे हैं, स्पीड खेल रहे हैं। और तेलंगाना के डिफेंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे कम नज़र आ रहा है। हालांकि वो अभी कम बैक कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा उनको। जी हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पल्ले यहाँ पर आए हैं। क्या यहाँ पर पल्ले मल्लिकार्जुन कुछ और कर पाएंगे? 5 का यहाँ पे घर है और इस घर में खलबली मचाने की कोशिश तो की गई है। चंडीगढ़ रीड में 44% की सक्सेस, वहीं पे 32% सक्सेस, यानी कि क्लियर 12% की डिफरेंस है। और पॉइंट में भी वही डिफरेंस नजर आ रहा है हमें। क्योंकि जब मैच के शुरुआत में उनको जो मौका मिला था वो तेलंगाना के डिफेंस ने गंवाया, वो टैकल नहीं कर पाए चंडीगढ़ के रेडर्स को, वो पॉइंट नहीं ले सके चंडीगढ़ के डिफेंस में से। तो अगर फर्स्ट हाफ उनका देखा जाए तेलंगाना का तो थोड़ा नर्वसफुल था। मतलब उम्मीद जो थी कि चंडीगढ़ को जिस तरीके से तेलंगाना टफ फाइट देगी, तो उम्मीद पे वो खड़े उतरे नहीं। लेकिन थोड़ा हाफ टाइम के बाद उन्होंने जो कमबैक किया है, तो कमबैक करते जा रहे हैं यहाँ पर रेडर। सक्सेसफुल तेलंगाना का एक अच्छा शिकार चंडीगढ़ के डिफेंस में से। जी हाँ, आप कमबैक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम है वो भी बहुत कम बचा है। तो कमबैक के लिए अब इतने कम टाइम में क्या कुछ हो पाता है? सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस है, वो देखना होगा। पवन आए हैं और पवन बोल रहे हैं कि पकड़ोगे क्या मुझे? वहां पे बोनस लेके गए शायद। बोनस लेके गए नवनीत। एक बात जरूर कहूंगी, चलो खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर सुपर रेड हो जाए, चलो चंडीगढ़ ऑल आउट हो जाए, कबड्डी है, कुछ भी बता नहीं सकते क्या एक्शन
विद इन अ सेकेंड देखने को मिले। यहाँ पर पल्ले की रेड है, कोशिश करे डीप जाने की लेकिन बहुत डीप गए और अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल, व्हाट टैकल, कॉम्बिनेशन टैकल तुरंत ही आया, यहाँ पर अटैक किया पल्ले ने राइट इन पे। यहाँ पर देख सकते हैं पवन के ऊपर सीधा अटैक किया और लेफ्ट इन जो है वो डाइविंग एंकल होल्ड पे आया और कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया, अच्छी टैकल। अच्छी टैकल, शानदार टैकल। 4737 का स्कोर, 1 मिनट 26 सेकंड का खेल। और पवन हर एक मैच में, अगर ऑल प्रो कबड्डी लीग एडिशन की बात की जाए तो 9.4 पॉइंट्स प्रति मैच, ये एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है, क्योंकि 10 पॉइंट डबल डिजिट में लगभग। और पवन यहाँ पे रिलैक्स करते हुए, यहाँ पे देखते हुए अपने दोस्तों को, और पूरा मौका है ना, आप आगे देख सकते हैं अपने प्रतिद्वंदियों को भी और पीछे मुड़ करके दोस्तों को भी। इतना डिफरेंस है कि कोई सीरियसनेस उतनी है नहीं। 1 मिनट से कम का खेल। गणेश यहाँ पर आए, गणेश रमावत लगातार किक लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ तो पॉइंट्स लाए, कुछ तो यहाँ पर पॉइंट्स ला करके वो जो डिफरेंस है 10 पॉइंट का, उसे कम किया जाए। मेघाली यस, पूल में होने वाली हर मैच इंपॉर्टेंट है, स्कोर डिफरेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तो मैच खत्म होने के पायदान पे ऑलमोस्ट ये पवन की लास्ट रेड हो सकती है नवनीत। तो चंडीगढ़ तो ऑलमोस्ट विन हो चुका है। जी हाँ, ऑलमोस्ट विन क्या मतलब, कभी कभी होता है ना कि टिकट आपकी कट जाती है, पर आपको आपका टिकट मिलता नहीं है, आपके फोन पर सेंड नहीं किया जाता। बस वही बात है। आपके दोस्त ने कह दिया है कि मेघालय मैंने आपकी टिकट ले लिया, आप बोल रहे हैं कि वो भेज दो ना मेरे फोन पे। बस वैसा ही कुछ, साइन करना बचा है। साइन करना बचा है, लेकिन यहाँ पर एक रेड तेलंगाना को मिल रही है। चलो पवन ने एक मौका दिया, चलो आपकी भी एक रेड हो जाए, ले लो कितने पॉइंट लेने हैं हमारे डिफेंस में से। जी हाँ, यहाँ पे पूरे अगर 5 के पांचों को खत्म भी कर दिया जाए तब भी 7 ही पॉइंट मिलेंगे। लेकिन कहाँ से खत्म होते हैं, वहां पे हनुमंतु को पकड़ लिया गया है। और मैच समाप्त। 48 और 37 से ये फुल टाइम विसल बजेगा। फुल टाइम विसल बजेगा नवनीत, लेकिन पवन सेहरावत अगर डिफेंस में ऐसे ही खेलता रहा तो ये फुल टाइम स्कोर एक बार देखेंगे। चंडीगढ़ 48 और तेलंगाना 37, अच्छे मार्जिन से चंडीगढ़ ये मैच जीती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, अगर पवन सेहरावत अगर ऐसे खेलते रहा तो उसके रेड स्ट्राइक रेट में के बावजूद टैकल स्ट्राइक रेट भी बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे फुल टाइम स्कोर देखेंगे। 28 और 21, ये रेड पॉइंट्स है। टैकल पॉइंट्स में 13 और 9, और दोनों टीम दो दो बार ऑल आउट हो गए। उसका फायदा ये हुआ है कि दोनों को 4 4 पॉइंट मिले। एक्स्ट्राज में 3 3 सुपर रेड और सुपर टैकल देखने को मिला है तेलंगाना की तरफ से। पल्ले मल्लिकार्जुन की बात करेंगे, 13 बेस्ट रीडर, और वहां पर बेस्ट डिफेंडर विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज बहुत ही बड़ा नाम है प्रो लीग में, बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर वो माने जाते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस विशाल भारद्वाज का है, अच्छे अच्छे रेडर उनके सामने खेलने के लिए डरते हैं। और ये सक्सेसफुल रेड स्ट्राइक रेट देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंस नज़र आ रहा है तेलंगाना और चंडीगढ़ के बीच में। टैकल में भी बहुत बड़ा अंतर है, जितने आपने इनिशिएट किए उसमें सक्सेसफुल ऑफ कितनी बार किए, तो उसमें भी चंडीगढ़ का पकड़ा भारी है। डू और डाई रेड में भी इक्वल है, लेकिन बोनस पॉइंट्स देखे जाए तो ज़्यादा लिए हैं चंडीगढ़ ने। इसके वजह से आज चंडीगढ़ की बड़ी जीत इस मैच में। जी हाँ, और चंडीगढ़ तो शुरुआती क्षणों में इतना ज़्यादा डिफरेंस बना ली थी कि ऐसा लगा कि लगभग 60-70% जो बाद का गेम रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया। और उस रिलैक्स करने के बावजूद चंडीगढ़ को मिली है यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर 11 पॉइंट्स के डिफरेंस से एक बड़ी जीत। बहुत ही बड़ी जीत है, लेकिन नजरें टिकी रहेगी आगे के परफॉर्मेंस के ऊपर। जिस तरीके से पवन रिलैक्स होके खेल रहे थे, वो उनके गाड़ी का ईंधन बचा रहे थे कि नेक्स्ट अगर बड़ा मूव आ जाए कार के लिए तो किस तरीके से मुझे टेक ऑन करना है, टेक ऑफ करना है आगे फ्लाइट। जी हाँ, और मैच के बाद वो होता है ना कि जब पार्टी हो जाती है तो एक बार थोड़ा सा उस जगह को क्लीन किया जाता है। तो जो अगला मैच होगा उसके लिए यहाँ पर सफाई चलते हुए, मैच की निरीक्षण परीक्षण। और इस शानदार मैच के बाद हम आप सभी दर्शकों को अलविदा कह रहे हैं। थोड़ी देर में 8 बजे फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेघाली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नवनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत।